इटर्नल लव एपिसोड 14। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब वेंडी बोलती है कि मेरा नया रूममेट सीन है तो इस बात पे उसके सारे फ्रेंड्स बड़े हैरान रह जाते हैं। तभी पीछे से सीन आ जाता है और बोलता है इतनी जल्दी सबको बताने की जरूरत नहीं है कि हम दोनों रूममेट्स हैं। सीन की ये बात सुनकर तो वेंडी हैरान रह जाती है। हैरी बोला, कम ऑन सीन, वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम कितने बेशर्म हो, लेकिन कभी कभी अपनी लिमिट्स मत भूला करो। वेंडी, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ये हमेशा से ही ऐसा था, स्कूल में भी ये ऐसा ही था। सीन अभी भी भूला नहीं था कि कैसे हैरी की वजह से ही वो और वेंडी दोनों रूममेट्स बने हैं। इसलिए सीन खा जाने वाली नजरों से हैरी को घूरते हुए बोलता है, हैरी तुम आज कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में लग रहे हो। हैरी सीन का इशारा समझ जाता है। फिर हैरी बात को पलटते हुए बोलता है कि वैसे तो आज डिनर पर मैं और सीन जाने वाले थे, लेकिन अब जब हम सब साथ ही में हैं तो क्यों ना एक काम करें, हम सब साथ में ही डिनर चलते हैं। रेचल बोली, हाँ क्यों नहीं, हम भी डिनर के लिए ही जा रहे थे तो हम सब साथ में ही चलते हैं। हैरी जेवियर से बोला, क्या हम तुम्हारी कार में चल सकते हैं? इस बहाने मैं पी भी लूंगा, वरना ड्राइव करने की वजह से मैं ड्रिंक नहीं कर पाऊंगा। श्योर, जेवियर बोला। फिर वो सभी एक हॉटपॉट स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। उस जगह पर इतनी सारी भीड़ को देखकर हैरी बोला, ये जगह तो काफी पॉपुलर लगती है। रेचल बोली, हाँ अच्छा हुआ हमने पहले से ही रिजर्वेशन करके रखा था। तभी वेंडी जेवियर से बोली, जेवियर तुम रहने दो, मैं अपने लिए खुद कर लूंगी। जेवियर बोला, नहीं नहीं बस होने ही वाला है। जेवियर प्लेट्स को वॉश कर कर वेंडी को दे देता है। थैंक यू सो मच, वेंडी जेवियर से बोली। सीन कुछ नहीं बोल रहा था और चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद हैरी जेवियर को चिढ़ाते हुए बोलता है कि जेवियर तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम आज अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रख रहे हो। रेचल खुश होते हुए बोली, ये तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, हम तीनों किंडरगार्टन से ही साथ में पढ़े हैं। क्योंकि अक्सर छोटे मोटे काम करते वक्त वेंडी को चोट आ जाती है, इसलिए मैं और जेवियर खास इस बात का ख्याल रखते हैं और इस तरह हम दोनों वेंडी की हेल्प करते रहते हैं। रेचल आगे बोली, वैसे अभी अभी मुझे कुछ याद आया, एलिमेंट्री स्कूल में वेंडी डॉटी नाम से बहुत फेमस थी। लेकिन क्यों? हैरी ने पूछा। जेवियर बोला, क्योंकि स्कूल के फर्स्ट डे पर टेक्स्ट बुक पर जब हमें अपना नाम लिखने के लिए बोला गया था तो वेंडी ने सिर्फ अपना लास्ट नेम लिखा था और अपना फर्स्ट नेम की जगह 2 डॉट्स बना दिए थे। वेंडी ने कुछ ऐसे लिखा था, 2 डॉट्स और फिर वेन। वहीं पर सीन सबकी बातें सुनते हुए लगातार ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा था। जेवियर की बात सुनकर हैरी बहुत ही हंसते हुए बोला, ये तो सच में कितना फनी था। और गलती से हैरी हंसते हंसते सीन के शोल्डर्स पर टैप कर देता है, जिससे सीन बहुत ही इरिटेट हो जाता है और गुस्से में बोलता है, बस हो गया तुम्हारा। सीन का गुस्सा देखकर हैरी तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है और बोलता है, तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? तुम सभी ने अभी देखा ना कि सीन ने मेरे साथ क्या किया। तुम तीनों की दोस्ती देखकर तो मुझे बहुत जलन हो रही है। सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड तो कितना रूड है, अगर मैं इसे अपने बर्तन धुलने के लिए बोलूंगा ना तो ये तो मुझे पीट ही देगा। पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझे ये मिला। हैरी की बात सुनकर तो सीन और भी ज्यादा इरिटेट होने लगा था। हैरी आगे बोला, वैसे रेचल डिनर के बाद तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? रेचल बोली, हम सीन के बाहर जाएंगे। वही वेंडी घूर कर सीन की तरफ देख रही थी। हैरी बोला, तो तुम लोगों ने रिजर्वेशन किया वहाँ पर? रेचल बोली, हाँ वेंडी ने कर दिया है। वेंडी अभी भी सीन की तरफ घूर कर देख ही रही थी। तभी सीन अचानक से अपनी नजरें उठाकर वेंडी की तरफ देखने लगता है। सीन से आई कांटेक्ट होते ही वेंडी तुरंत ब्लश करते हुए अपने ग्लास की तरफ देखने लगती है। डिनर करने के बाद सभी ओवर टाइम सीन के बार में पहुंच जाते हैं। वहीं सीन अपने एम्प्लॉयज को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। फिर सीन हैरी से बोला, हैरी तुम उन लोगों के साथ जाकर ड्रिंक करो। और इतना बोलकर सीन वहां से जाने लगता है। तभी हैरी बोला, रुको, अब तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं पर रुको, यहाँ पर रुककर हमें अपने क्लासमेट्स के साथ एंजॉय करना चाहिए। उल्टा अगर तुम ऐसा अपना सड़ा सा मुंह बनाकर घूमोगे तो तुम्हारा बिजनेस कैसे चलेगा? चलो जल्दी से अंदर चलो अब। हैरी के कहने पर सीन सभी के साथ जाकर बैठ जाता है। वेंडी सीन की तरफ देखने लगती है क्योंकि इस बार सीन वेंडी के पास ही बैठा था। थोड़ी देर बाद हैरी भी वहाँ पर आ जाता है। फिर रेचल बहुत ही धीरे से वेंडी से पूछती है, सुनो लड़की, तुम सीन के साथ ठीक से रह रही हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि मैं देख रही हूँ डिनर के टाइम से इसके चेहरे पर जरा सी भी स्माइल नहीं आई है। ऐसा लग रहा है पैसे देकर जबरदस्ती इसे किसी ने हमारे साथ बैठाला है। ये ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठा है? कुछ बुरा हुआ है क्या इसके साथ? वेंडी बोली, क्यों,
इसका ऐसा करना नॉर्मल नहीं है क्या? ये सुनकर रेचल थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तभी हैरी बोला, वैसे वेंडी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे लगा जहाँ तुम अभी रह रही हो वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट दोनों रूममेट्स अलग अलग साइन करते हैं, इसलिए अगर एक अंदर आ भी जाएगा तो जब वो बाहर जाएगा तो उसकी जगह कोई दूसरा आ सकता है। बस यही सोचकर मैंने वो चाबियाँ सीन को दे दी थी, क्योंकि किसी से मुझे पता चला कि तुम बहुत शॉक्ड हो गई थी जब तुम्हें ये बात पता चली थी कि तुम्हारा रूममेट सीन है, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। वेंडी बोली, किसने बोला तुमको ये? हैरी बोला, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लिली ने। ये सुनकर रेचल चौंक जाती है और बोलती है, लिली? इसका मतलब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड वेंडी की एक्स रूममेट थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस यार। फिर जेवियर ने हैरी से पूछा, तो जब तुमने सीन को कीज दी थी तो उस वक्त तुम्हें पता नहीं था कि उस घर में जो लड़की रह रही है वो वेंडी है? जेवियर का सवाल सुनकर सीन घूर कर जेवियर की तरफ देखने लगता है। हैरी बोला, नहीं, उस वक्त मुझे पता नहीं था। जेवियर बोला, सच में ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, क्योंकि सीन को देखकर लगता तो नहीं है कि उसे दूसरों के साथ रूम शेयर करना पसंद होगा। फिर जेवियर सीन से पूछता है, वैसे सीन, तुम्हारा बार तो काफी अच्छा है, देखकर तो लग रहा है कि तुम काफी अच्छा अर्न कर लेते होगे, है ना? नहीं, सीन तुरंत बोला। सीन का जवाब सुनकर वहाँ बैठे बाकी चारों लोग दंग रह जाते हैं। हैरी बोला, अच्छा एक काम करते हैं, हम लायर्स डाइस खेलते हैं, जो भी हारेगा या तो उसे पनिशमेंट पूरी करनी होगी या तो उसे ड्रिंक करना होगा। ठीक है, रेचल बोली। वेंडी बोली, वैसे ये गेम खेलते कैसे हैं? हैरी वेंडी से बोला, वेंडी तुम थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि सीन इस गेम में बहुत अच्छा है और तुम सीन के ठीक बगल में बैठी हो। ऐसा ना हो कि तुम बहुत ही बुरी तरह से हार जाओ। हैरी बोलते बोलते अपनी आवाज बहुत ही धीरे कर लेता है, क्योंकि सीन उसे खा जाने वाली नजरों से घूरकर देख रहा था। हैरी बोला, ठीक है फिर तो पहले मैं शुरू करता हूँ। हैरी डाइसेस को रोल करके बोलता है कि 14 सिक्सेस। सीन बोला, ओपन करो। हैरी इरिटेट होकर बोला, क्या बात सीन, तुमने तो अभी से दुश्मनी निकालना शुरू कर दी, अभी तो बस गेम शुरू ही हुआ है। रेचल बहुत ही खुश होते हुए बोली, कम ऑन, बस ये 10 ही तो हैं, अब जल्दी जल्दी पी लो हैरी। फिर हैरी तुरंत ड्रिंक कर लेता है। हैरी फिर से हार जाता है और उसे फिर से ड्रिंक करनी पड़ती है। हैरी बोला, 7-5। सीन बोला, ओपन। रेचल बहुत ही खुश होते हुए बोली, हैरी तुम फिर से हार गए। हैरी बोला, 8 सिक्सेस। ओपन। सीन बोला। रेचल फिर बोली, तुम फिर से हार गए हैरी। इस तरह सीन की वजह से हैरी बार बार हार जाता था और उसे ड्रिंक करनी पड़ती थी। हैरी बहुत ही निराश होकर बोला, सीन यू बास्टर्ड, तुम्हें तो अपने बेस्ट फ्रेंड का ख्याल रखना चाहिए, तुम ऐसे कैसे मुझे इतनी सारी पीने दे सकते हो? वही वेंडी वही बोल रही थी जो सीन बोल रहा था, जिसकी वजह से वेंडी को एक भी बार ड्रिंक नहीं करनी पड़ी। हैरी आगे बोला, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अब तो छोड़ दो मुझे प्लीज। सीन बोला, ठीक है, अब मैं और ओपन नहीं करूंगा। 10 फोर्स। ये सुनकर हैरी काफी खुश हो जाता है। फिर वेंडी बोली, अब मैं करती हूँ 11 फोर्स। रेचल बहुत ही खुश होकर हाथ खड़े करके बोली, ओपन। हैरी बोला, वेंडी इस बार तुम हार चुकी हो, इसलिए तुम्हें ड्रिंक करनी पड़ेगी, वरना कोई भी कार्ड ड्रॉ करके तुम अपनी पनिशमेंट पूरी कर सकती हो। वेंडी बोली, ठीक है, तो फिर मैं एक कार्ड ड्रॉ करूंगी। फिर वेंडी एक कार्ड चूज करती है। रेचल कार्ड को पढ़ती है, जिस पर लिखा था कि वेंडी को जितने भी मेल्स यहाँ बैठे हैं उन सबकी एक एक अच्छी क्वालिटीज बतानी है। वेंडी बोलना शुरू करती है, जेवियर बहुत ही अटेंटिव है, हैरी पैशनेट है और सीन और वेंडी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वेंडी आगे बोली, और सीन बहुत अमीर है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।